हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम मैथ्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो में आप मेरे एंड तक बने रहें। ठीक है दोस्तों, आज हम ले रहे हैं डेसिमल यानी कि दशमलव का पार्ट सेकंड। जो हमारा पार्ट फर्स्ट था, जो पहले हमने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था दशमलव वाली जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इन चारों चीजों के बारे में मैंने आपको बिल्कुल नॉलेज दी थी। तो आपको यदि जोड़, गुणा, भाग नहीं आता है तो आप उस वीडियो में मेरे जाकर आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है अपने दशमलव को भिन्नों में बदलना और भिन्नों को दशमलव में बदलना। ठीक है दोस्तों, भिन्न का मतलब आप बिल्कुल अच्छे से जानते हो, यानी कि फ्रैक्शन, यानी कि जो बट्टे वाले होते हैं अंश बट्टे हर में। ठीक है दोस्तों, इसको करना और फिर दशमलव जो पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बड़े अच्छे से समझा रखा था। तो देखिए दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए वाला। यहां हमें क्या दे रखा है दोस्तों, ए दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझ लेना। दशमलव को भिन्नों में बदलना, दशमलव यानी कि पॉइंटों वाले, उसको भिन्नों में चेंज करना यानी कि अंश बट्टे हर में। ठीक है दोस्तों, तो ये दे रखा है हमें 0.025। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए हमें क्या करना है, 0.025 है, हमें करना है यहाँ पे बट्टा, और बट्टे में हमें क्या लगा देना है दोस्तों, सबका मालिक एक। सबका मालिक कौन है दोस्तों, एक, तो हमें लगा देना है बट्टे में एक, लगा दिया दोस्तों। अब देखो, जब हमें ये दशमलव हटाना है, इस दशमलव के बाद देखो कितने नंबर आ रखे हैं, 1, 2 और 3, यानी कि 3 जीरो नीचे लग जाएंगे। कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो। जब भी डेसिमल यानी कि दशमलव हटाते हैं तो नीचे क्या करते हैं दोस्तों, जीरो को बढ़ाया जाता है। जीरो को क्या करते हैं दोस्तों, बढ़ाया जाता है। यदि यहाँ डेसिमल के बाद 3 नंबर थे तो 3 जीरो लग गए, यदि यहाँ 4 नंबर होते तो 4 जीरो लग जाते। तो अपना जो सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन है, वो किस प्रकार का बन चुका है। अब देखो, यहाँ पॉइंट से पहले जीरो, उसका कोई महत्व नहीं होता है, और पॉइंट के बाद जो जीरो है, यानी कि ये लिख दिया हमने 0.25 बटा 1000। तो देखिए दोस्तों, यदि इस 25 के आगे जीरो होता तो वो हमारा 250 यानी कि 250 बन जाता। इस 25 से पहले जो जीरो है तो इसका भी यहाँ पे कोई भी महत्व नहीं है। अब ये दे रखा है 25 बट्टा 1000। 25 बट्टा 1000 दोस्तों, तो इसमें 5 की भाजकता वाला नियम लगता है। 5 की भाजकता का नियम कहता है, यदि किसी का इकाई का अंक 0 और 5 हो, इकाई का अंक क्या हो, 0 और 5 हो, तो उसमें किसका भाग जाता है दोस्तों, 5 का भाग जाता है। तो हमने यहाँ 25 में 5 का भाग दिया दोस्तों, तो कितनी बार गया, 5 25। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए 5 दूनी 10, फिर ये जो डबल जीरो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी भी ये दोस्तों 5 के पहाड़े से कट रहा है। कैसे कट रहा है दोस्तों, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, तो कितना हो गया इधर, 40 हो गया दोस्तों। अब ऊपर कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया, और नीचे कितना दे रखा है, 40। तो अब ये नहीं कटेगा, यानी कि हमारा फर्स्ट का ए का जो आंसर है वो आ गया 1/40। ये क्या था, दशमलव में था, और हमने किस में चेंज कर दिया दोस्तों, भिन्न में चेंज कर दिया, यानी कि अंश बट्टा हर। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी हमें क्या कहता है दोस्तों, 0.6 क्या दे रखा है दोस्तों, 0.6। तो अभी मैंने आपको कहा था सबका मालिक क्या होता है दोस्तों, एक होता है। सबका मालिक कौन होता है, एक होता है। तो हमने एक लगा दिया बट्टे में, यहाँ पॉइंट हटाया, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है दोस्तों, 1 नंबर दे रखा है, तो कितना लगा देंगे हम, 1 जीरो लगा देंगे। तो दोस्तों ये क्या बन गया हमारे पास, 6/10। अब 6 और 10 कैसी संख्या है दोस्तों, सम संख्या है, तो ये किसके पहाड़े से कटेगी दोस्तों, 2 के पहाड़े से कटेगी। 2 तिया 6 और 2 पंजे दोस्तों कितना हो गया, 10, यानी कि ये हो गया आपके 3/5। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी का आंसर। जो 0.6 दे रखा था दशमलव में, उसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 3/5 भिन्न में। अब चलते हैं सी की बारी करते हैं। सी हमें दे रखा है 0.55। 0.55, वही बात, सबका मालिक क्या होता है दोस्तों, एक होता है। यहां से जब दशमलव हटाया, दशमलव के बाद 2 नंबर है, तो नीचे कितने जीरो लग गए दोस्तों, 2 जीरो लग गए। तो अपना ये कैसा सवाल बन गया, 55/100। और ये किसके पहाड़े से कटेगा दोस्तों, 5 के पहाड़े से कटेगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5।
5 दूनी 10 और फिर ये 0 का 0। अब ये आपस में नहीं कट रहा है, यानी कि हमारा क्या आ गया दोस्तों, दशमलव को हमने भिन्न में चेंज कर दिया। कितना हो गया 11/20। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दशमलव को भिन्नों में बदलना, जो हमने ए बी सी कर दिए। आई होप दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, भिन्नों को दशमलव में बदलना। पहला क्वेश्चन था दशमलव को भिन्न में चेंज करना, जो हमने बड़े अच्छे से समझ लिया था। अब आता है भिन्नों को दशमलव में चेंज करना। देखिए दोस्तों, भिन्न हमें दे रखा है सबसे पहले 25/100। क्या दे रखा है दोस्तों, 25/100। देखो हमने बताया था जब दशमलव हटाया जाता है तो दोस्तों जीरो को बढ़ाया जाता है। जीरो को क्या करते हैं दोस्तों, बढ़ाया जाता है। अब यहां हमें जीरो क्या करने दोस्तों, हटाने हैं। जीरो क्या करने हैं, हटाने। और जब जीरो को हटाया जाता है तो वापस संख्या किस में चेंज हो जाती है, दशमलव में चेंज हो जाती है। यहाँ देखिए नीचे कितने जीरो दे रखे हैं, 2 जीरो दे रखे। तो ऊपर हमारे पास क्या है 25, तो आप एज इट इज पहले 25 का 25 ऐसे लिख दोगे। और दशमलव में कितने जीरो, 2 जीरो, तो 1 और 2 अंक छोड़ के आप क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे। पॉइंट से पहले हम जीरो अपनी इच्छा से लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके 0.25 आंसर। फिर दे रखा है आपको बी, दे रखा है 25/7। 25/7 यानी कि 25 में दोस्तों किसका भाग देना है आपको, 7 का भाग देना है। देखिए दोस्तों हम यहां दे देते हैं, ये रहा 25 और भाग किससे देना है आपको, 7 से। तो 7 या 21, कितना आ गया दोस्तों 21। 25 में से 21 गया तो हो गया दोस्तों, कितना बच जाता है दोस्तों, 4 बच जाता है। अब देखो 4 क्या हो गया छोटा, 7 क्या है बड़ा, भाग नहीं जा रहा, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे दोस्तों, पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाते यहाँ क्या आ जाता है दोस्तों, 0 आ जाता है। अब 40 में देना तो 7 पंजे 35, ये हो गया आपको 35। 40 में से 35 गया तो दोस्तों बच गया 5। अब देखो 5 फिर छोटा है और 7 क्या है बड़ा, बट हमने पॉइंट लगा दिया तो अब हम अपनी मर्जी से यहाँ 0 लगा सकते हैं। तो 7 7 गुण 50, यानी कि इसका जो आंसर है दोस्तों वो कितना आ रहा है, 3.57। तो ये जो भिन्न था 25/7, इसको हमने किस में चेंज कर दिया, दशमलव में चेंज कर दिया। कितना आ गया 3.57। लास्ट एंड अंतिम क्वेश्चन दोस्तों सी वाला, 425/1000। ठीक है दोस्तों, अब ये जो दे रखा है भिन्न में, हमें किस में चेंज करना है दोस्तों, दशमलव में। तो देखिए 425 का आप एज इट इज लिख दो एक बार। अब यहाँ देखो नीचे बट्टे में कितने जीरो आ रखे हैं दोस्तों, 3 जीरो आ रखे हैं। तो हमें क्या करना है, 3 डिजिट छोड़ के क्या लगा देना दोस्तों, पॉइंट लगा देना। 1 2 3 डिजिट छोड़ के क्या लगा दिया, पॉइंट। तो आपका ये हो गया 0.425। ये था दोस्तों दशमलव को भिन्नों में चेंज करना और भिन्नों को दशमलव में चेंज करना। ओके दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।